तुलसी बाबा कहते हैं कि जो अपने अवगुण सब कहूँ बाढ़ई कथा पार नहीं लहूं। यदि मैं अपना अवगुण गिनाने लगूं तो कथा बढ़ जाएगी और पार नहीं लगेगा। इसलिए अवगुण को छोड़ करके अब हम राम के गुण को गाते हैं। बंदो अवध पुरी अति पावनी सरजो शरिकली कलुष न सावनी। मैं सबसे पहले अयोध्या की वंदना करता हूं। बंदों अवधपुरी अति पावनी, जो अत्यंत पवित्र है। सरजो सरिकली कलुष न सावनी, और जिसमें सरयुग मैया रहती हैं और जिसमें स्नान करने से कलयुग के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। बंदों अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण इव परिहरेऊं। राम जी की वंदना करते हैं, लखन लाल की वंदना, भरत लाल की वंदना, शत्रुघ्न लाल की वंदना, कौशल्या कैकेयी सुमित्रा की वंदना करते हैं और भगवान के परम प्रिय प्रेमी भक्त श्री दशरथ जी की वंदना करते हैं। थोड़ा सा इक्को टाल दीजिए। बंदों अवध भुआल सत्य प्रेम जेहि राम पद। मैं अयोध्या के राजा दशरथ को प्रणाम करता हूं, उनकी वंदना करता हूं, जिनको सच्चा प्रेम था भगवान श्री सीताराम जी के पावन चरणों में। बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण इव परिहरे हो। दीन दयालु भगवान के वियोग से जिन्होंने अपने देह का त्याग कर दिया। मिथिला की वंदना करते हैं। प्रणवो पुरजन सहित विदेहो जाहि राम पद गूढ़ सनेहो। जोग भोग मह राख्यूं गोई राम बिलोकत प्रगटेऊं सोई। मैं जनक जी की वंदना करता हूं, जिन्होंने राम के दर्शन मात्र से अपना सर्वस्व भगवान के चरणों में दान कर दिया। जोग भोग महाराख्यों गोई राम बिलोकत प्रगट्यों सोई। जनक राज की लाडली मां जानकी की वंदना करता हूं, जिनकी कृपा से बुद्धि पवित्र होती है। 4 वेद हैं हमारे सनातन धर्म में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। और आप लोग अपना माइक ऑफ कर दिया करिए। चंदन जी कल से थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये चीज ना हो बीच में। पहले तो एक ही चंदन जी के फेरा में थे, अभी तो 2-2 चंदन जी के बीच में है। और तो और चंदन है इस देश की मिट्टी, पूरा जो देश है वो चंदन के ही फेरा में। चार वेद हैं हमारे सनातन धर्म में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चारों वेद का प्राण क्या है? गायत्री मंत्र प्राण है। यदि वेद से गायत्री मंत्र को निकाल दिया जाए तो वेद निष्प्राण हो जाएगा। उसी प्रकार रामचरितमानस से 2 ऐसी चौपाई है, उसको निकाल दिए जाए तो रामचरितमानस भी निष्प्राण हो जाएगा। और वो 2 चौपाई क्या है? जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके युगपद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पावो। गायत्री मंत्र का भी वही अर्थ है, धियो यो नः प्रचोदयात्। हम ऐसे सविता देवता की वंदना करते हैं जिनकी कृपा से हमारी बुद्धि पवित्र होगी। और तुलसी बाबा ने भी जानकी जी को उसी रूप में वंदना किया है। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके युग पद कमल मनावो। उनके दोनों चरण कमल में हम वंदना करते हैं। जासु कृपा निर्मल मति पावो, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि होगी। और भगवान आगे कहते हैं, निर्मल मन जन सो
निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। भगवान कहते हैं कि मुझे वही प्राप्त कर सकता है जिसका मन निर्मल होगा। विचार करिए कि हमारा आपका मन निर्मल हुआ है या नहीं हुआ है। निर्गतः मलः, मतलब जहां से मल जो है ना समाप्त हो चुका है, पूरा एकदम पवित्र हो गया है। भैया भगवान को बुला रहे हो, अरे कुत्ता भी बैठता है कहीं ना तो पूंछ से उस जगह को साफ कर देता है। हमारा हृदय यदि गंदा रहेगा, अपवित्र रहेगा, इसमें छल कपट रहेंगे तो भगवान भला कैसे बैठेंगे। अपने कई जगह देखा होगा, पढ़ा सुना होगा कि पवित्रता में परमात्मा का वास होता है। हम लोग कोई कर्म करते हैं तो सबसे पहले हाथ में जल लेते हैं और मंत्र पढ़ते, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं स वा हिजाभ्यन्तरः शुचिः। पहले पवित्र ही तो होते, पवित्र होते हैं तभी कर्म करने का अधिकार प्राप्त होता है। आप पवित्र रहोगे तभी कोई कर्म आपका सार्थक होगा। यदि आप पवित्र नहीं रहोगे तो आपका कर्म निरर्थक हो जाएगा। उसी प्रकार यदि हृदय पवित्र ना हुआ ना तो आपकी 9 दिन की कथा निरर्थक मानी जाएगी। हृदय को पवित्र करिए। हृदय पवित्र कैसे होगा? तुलसी बाबा कहते, ताके जुगपद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मलमति पावो। जानकी जी का स्मरण करिए, जानकी जी की वंदना करिए। हम मिथिला के हैं और मिथिला में अभी कुछ दिन पहले हिंसा के ऊपर विरोध चला था दरभंगा में, श्यामा माई मंदिर को लेकर के हमने जोरदार विरोध किया उसका। हम मिथिला के और मिथिला में कहीं भी बलि प्रथा की बात नहीं आती है। बलि माने जीव का जो दोष है, अवगुण है, उसका समर्पण, उसका त्याग करना, यह बलिदान है। किसी निर्दोष मूक बधिर जीव की हत्या कर देना और अपने जीवा के स्वाद को पूरा करना, स्वाद के लिए किसी जीव को मारना और मां का नाम लेना, बलि की प्रथा बताना, बलि की परंपरा बताना, यह साक्षात अधर्म है। यह कहीं से भी धर्म नहीं प्रतीत होता। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? अपने स्वाद के लिए, अपने जीवा के लिए, रचना के लिए किसी जीव को मारते हैं और कहते कि हमने मां को बलि दिया। दिल से कहता हूं, आंख बंद करके जब किसी जीव को मार रहे हो ना, एक बार उसकी आंखों में आंख डाल के देखना। उसकी आंखें भी रोती है, उसका भी परिवार है, उसके भी बाल बच्चे हैं, उसके भी अपने पराये हैं। ये अलग बात है कि वो बोलता नहीं, और बोलता है तो हम उसकी भाषा नहीं समझ पाते हैं। अलग बात है कि उसकी आंसुओं में दिखाई नहीं देती, लेकिन कहीं ना कहीं उस जीव के हृदय में भी परमात्मा है। हम कहने के लिए तो माता जी के सामने जाते हैं, आरती की थाल लेते हैं और बड़ी लंबी चौड़ी आरती गाते हैं, माँ जग जननी जय जय, माँ जग जननी जय जय। लेकिन क्या ये बुद्धि उस समय में नहीं रहती जब किसी जीव को, जो निर्दोष जीव है, जो असहाय है, लाचार है, आपके हाथ में जिसका जीवन बंधा हुआ है, उस जीव को मारते और कहते कि मां को बलि दे रहे? ये कहां तक धर्म है भैया? ये साक्षात अधर्म है। किसी जीव को मारना, किसी जीव को सताना, ये धर्म नहीं। धर्म के नाम पर केवल और केवल पाखंड है। अभी अभी आपने देखा सुना, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, दूसरे को दुख देना इससे बड़ा कोई पाप नहीं। तो मैं आपसे पूछना, जानना चाहूंगा कि क्या जब किसी जीव को मारते उसे दुख नहीं होता होगा? क्या उसकी आत्मा रोती नहीं होगी? क्या उसका हृदय कलपता नहीं होगा? क्या उसके हृदय से बद्दुआएं निकलती नहीं होगी? वो भी बद्दुआ देता होगा और आप कहीं ना कहीं उसकी बद्दुआ से प्रभावित होते हैं। आपके जीवन में अशांति आती है, आप परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं।
और तब जाते हैं किसी महात्मा के पास, किसी पंडित के पास कि हम बहुत परेशान हैं, हमारी हस्तरेखा देख करके बताओ ना उपाय। अरे उपाय तो बस यही है कि जीव पर दया करो। दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशांत्या तुष्यत्यासु जनार्दन। भागवत में श्री नारद बाबा प्राचीन वरही को कहते हैं, दया सर्वभूतेषु, सभी जीव के ऊपर दया करना ही दया धर्म का मूल है। सभी जीव के ऊपर दया करना ही धर्म का जड़ है, धर्म का मूल है। संतुष्ट्या येन केन वा, जो प्रकार जिस प्रकार से भगवान जो जब जैसी परिस्थितियां आए जीवन में अपने आप को उसमें ढाल लेना। जब जैसा तब तैसा, नहीं तो फिर जीवन कैसा। जब जैसी परिस्थिति आए उसमें अपने आप को ढाल लेना, ये मानवता है, ये धर्म है हमारा। संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशांत्या तुष्यत्यासु जनार्दन। हम पूजा पाठ करते हैं, बलि देते हैं, यज्ञ करते हैं, याजन करते हैं, अर्चना वंदना करते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए। लेकिन धैर्य रखिए, विचार करिए, जब हम किसी जीव को मारते हैं ना तो उसके भी माता पिता वही परमात्मा है, वही माँ है, वही पिता है। जब हम ये गीत गाते हैं ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्याम जगत, कहते हैं श्री राम मैं सब जग जानी, निज प्रभु मैं देखें जगत कहिशन करो विरोध। हाँ? हम में तुम में खम्ब खर्ग में हर जगह वही परमात्मा जब वास कर, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। सर्वत्र में भगवान शिव ने ये नहीं कहा कि इसमें नहीं रहता इसमें रहता, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। ये लंबी चौड़ी व्याख्या भूल जाते हैं। और बलि एक छोटा सा जो परंपरा है, धर्म के नाम पर जो पाखंड का परंपरा चलता आ रहा है, उसका नाम लेकर के निर्दोष जीव की हत्या करना, ये सरासर अधर्म है, पाप है, अन्याय है। लेकिन भाई अपनी ये तो स्वतंत्र भारत है, जहां जिसका जैसा मन करता है। आज हमसे एक आदमी दीक्षा ले रहे थे, कह रहे थे वो कंठी इसलिए नहीं लिए क्योंकि उनको प्याज लहसुन खाना वर्जित हो जाएगा। हाँ? अभी भी दावे के साथ कहते हैं हम भी रसोई बनाते हैं, हम वैष्णवों के हाथ से भी रसोई बनाते हैं और आप प्याज लहसुन डाल के रसोई बनाओ। दावे के साथ कहता हूं कि आपके रसोई से अच्छी हमारी रसोई होगी, आपके भोजन से बढ़िया हमारा भोजन होगा। मानस में लिखा है भोजन क्या करना चाहिए। हम लोगों को जो मिलता है, जब मिलता है, जहां से मिलता है उठा करके डाल देते हैं इसमें। एक संत कह रहे थे कि 50,000 लाख रुपए की गाड़ी जो लेते हैं तो उसमें विचार करते हैं कि जहां 1 नंबर पेट्रोल मिलेगा वहीं से पेट्रोल डालेंगे, नहीं तो गाड़ी खराब हो जाएगी, इंजन सीज हो जाएगा, इंजन खराब हो जाएगा। लेकिन विचार करो, लाख रुपए की गाड़ी को बचाने के लिए तुम इतना विचार करते हो, जहां 1 नंबर पेट्रोल मिलता है, मिलावट नहीं होता है, वहां से जाकर के पेट्रोल खरीदते हो, चाहे तुम्हारे घर से 10 किलोमीटर की दूरी क्यों ना हो। लेकिन ये लाखों करोड़ों का जो मशीन है, ये लाखों करोड़ों का जो शरीर है, उसको क्या करते हो? उसको जो चाहिए, जो ईंधन जहां से मिले, जब मिले, जैसा मिले, जिसके हाथ का छुआ हो, इसका कोई विचार नहीं। कब का बना है, किसके हाथ से बना है, किस चीज से बना, कोई विचार नहीं, डाल देते हो। बीमार पड़ते हो तब कहते हो बाबा जी कुछ दवाई करो, आशीर्वाद दो, घर में सब बीमार पड़। अरे ससुरा बीमार न पड़ेगा तो कहां स्वस्थ रहेगा? भैया थोड़ा तो विचार करो। मानव हो, भगवान की जितनी कृति है, भगवान ने जितने योनि बनाए हैं, जितने जीव को प्रकट किया है, जितनी सृष्टि की है, उनकी प्रकृति के सबसे अद्भुत प्राणी है आप, सबसे उत्कृष्टतम प्राणी है। आपसे ऊपर एक परमात्मा ही है, परमात्मा से नीचे हम हैं। और जितने संसार में जीव हैं, पेड़ पौधे वृक्ष पशु पक्षी सब हमसे नीचे हैं। तो आप भगवान की सुंदरतम कृति हैं। तो आपका कर्म भी, आपका स्वभाव, आपका आचरण, व्यवहार, वाणी, बोली, उठना बैठना, चलना फिरना, खाना पीना सब उत्तम होना चाहिए। और यदि आपका बोलना, आपका हंसना, आपका रोना, आपका गाना, आपका सोचना, आपका विचारना, आपका चलना, आपका खाना पीना, रहना सहना सबसे उत्तम नहीं है ना, तो आप तो उस पशु से भी गए गुजरे हैं। क्योंकि पशु में और मानव में बस थोड़ा सा अंतर होता है। नीतिकार कहते हैं आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत पशुभिर्नराणाम धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। भोजन हम भी करते हैं, पशु पक्षी भी करता है, फिर हम में उसमें अंतर क्या है? सोते हम भी हैं, सोता वो भी है।
बच्चे पैदा हम भी करते हैं, वो भी करता है। इतनी समानता होने के बाद भी हम भगवान की उत्कृष्टतम कृत्य हैं। क्यों? क्योंकि धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो। मनुष्य में, मानव में धर्म होता है, विवेक होता है, ज्ञान होता है, पर उन जीवों में ज्ञान नहीं होता, उनमें विवेक नहीं होता, धर्माधर्म का विचार करने की क्षमता नहीं होती। इसलिए हम उत्तम है तो हमारा व्यवहार भी उत्तम होना चाहिए। और किसी योनि में कोई ब्राह्मण है, भगवान कपिल जब भागवत में मां देवहूति को 8 अध्याय में उपदेश करते हैं तो अंत में क्या कहा? अहो बतस्वपचतो गरीयान यज्जिह्वाग्रे व्रतते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जहोभो शिष्णुरार्या ब्रह्मानुचूरणाम गृणन्ति येते। मां, इस संसार में यदि कोई ब्राह्मण है लेकिन भगवान का नाम नहीं लेता, उसके जिह्वा भगवान का नाम नहीं लेती है, तो उस चंडाल से भी वो गया गुजरा है। जो चंडाल की योनि में जन्म लेकर के भी ते पुस्तपस्ते जो हो शिष्णुरार्या ब्रह्मानुचूरणाम गृणन्ति येते, जो भगवान का नाम लेता है लेकिन वो चंडाल है, उस ब्राह्मण से श्रेष्ठ है जो ब्राह्मण होकर के भी भगवान का नाम नहीं लेता है। इसका अर्थ यह हुआ कि व्यक्ति कर्म से महान होता है, जन्म से महान नहीं होता। हमारा कर्म उत्तम होना चाहिए। हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे। देखिए, हम बच्चे हैं, ये अलग बात है कि आप हमें अच्छा मानते हैं, बड़ा मानते हैं, ये आपकी विशेषता है, आपकी महानता है। लेकिन हम व्यासपीठ पर कहकर बैठ करके कह रहे हैं, हृदय में कोई अभिमान नहीं है। हम आज भी बालक मानते हैं अपने आप को, कल भी बालक मानते रहेंगे और भगवान से बस एक ही प्रार्थना करते हैं, जब तक जीऊं बालक बन करके जीऊं। क्योंकि पता है बालक बनने में बड़ा फायदा होता है, बालक को हर कोई प्रेम करता है। एक भक्त कहता है भगवान से, सरकार हमारे अंदर बहुत सारे अवगुण है। जय हो। पाप करंता हसे ये मनुआ, जाप करंता रोवे। ओ पाप करंता हसे ये मनवा, जाप करंता रोवे। भोग रोग में निश दिन जागे, कथा कीर्तन में सोवे। भोग रोग में निश दिन जागे, कथा कीर्तन में सोए। मैली चादर झीरम झीर, मैली चादर झीरम झीर। कहो ना कैसे तारोगे, मारा अवगुण भरा शरीर। कहो ना कैसे तारोगे, कहो ना कैसे तारोगे, कहो ना कैसे तारोगे। नाथ कहो ना कैसे तारोगे, कहो ना कैसे तारोगे। कहो ना कैसे तारोगे, कहो ना कैसे तारोगे। कहो ना कैसे तारोगे, कहो ना सभी कैसे तारोगे। मारा अवगुण भरा शरीर, मारा अवगुण भरा शरीर। कहो ना कैसे तारोगे, मारा अवगुण भरा शरीर। कहो ना कैसे तारोगे। मीरा तुलसी नहीं सुहावे, नौटंकी मन भावे। ओ मीरा तुलसी नहीं सुहावे, नौटंकी मन भावे। मीरा तुलसी नहीं सुहावे, नौटंकी मन भावे। ओ मीरा तुलसी नहीं सुहावे, नौटंकी मन भावे।
राम नाम से जी कतरावे, जय हो पल पल काम सतावे। ओ राम नाम से जी कतरावे, पल पल काम सतावे। हमें रुचता न सूर कबीर, हमें रुचता न सूर कबीर, हमें रुचता न सूर कबीर, हमें रुचता न सूर कबीर। हो ना कैसे तारोगे, मारा अब गुण भरा शरीर, कहो नाथ कैसे तारोगे। मारा अब गुण भरा शरीर, कहो ना कैसे तारोगे। ओ मारा अब गुण भरा शरीर, कहो नाथ कैसे तारोगे। कंचन और कामिनी मन में, करनी एक करीना। ओ कंचन और कामनी मन में, करनी एक करीना। कंचन और कामिनी मन में, करनी एक करीना। ओ कंचन और कामनी मन में, करनी एक करीना। हीरा छोर बटोरी काकर, तृष्णा तनिक भरीना। ओ हीरा चोर बटोरी काकर, तृष्णा तनिक भरीना। ऐसी फूटी है तकदीर, ऐसी होती है तकदीर, ऐसी फूटी है तकदीर, कहो कैसे तारोगे। मारा अब गुण भरा शरीर, कहो नाथ कैसे तारोगे। मारा अब गुण भरा शरीर, कहो ना कैसे तारोगे। मारा अब गुण भरा शरीर, कहो नाथ कैसे तारोगे। लार लार में बचपन खोया, भोगा बीच जवानी। ओ लार लार में बचपन खोया, भोगा बीच जवानी। लगभग हम सभी इसी प्रकार का जीवन जीते। हमारा बचपन जो है खेल खेल में बीत जाता है, और जवानी जब आती है तो भोग में जीवन बीत जाता है। जय हो लार लार में बचपन खेया, भोगा बीच जवानी। ओ लार लार में बचपन खोया, भोगा बीच जवानी। अब निर्दोष बुढ़ापा बैरी, पतझर काल निशानी। हो अब निर्दोष बुढ़ापा बैरी, पतझर काल निशानी। अब निर्दोष बुढ़ापा बैरी, पतझर काल निशानी। ओ अब निर्दोष बुढ़ापा बैरी, पतझर काल निशानी। ऐसी फूटी है तकदीर, ऐसी फूटी है तकदीर, ऐसी फूटी है तकदीर, कहो ना सभी लोग प्रेम से गाएंगे जय हो। तारोगे। मारा अब गुण भरा शरीर,
कैसे तारोगे कहो ना 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 कैसे तारोगे मारा अब गुण भरा शरीर मारा अब गुण भरा शरीर कहो ना कैसे तारोगे मारा अब गुण भरा शरीर कहो ना कैसे तारोगे मारा अब गुण भरा शरीर कहो ना कैसे तारोगे मारा अब गुण भरा शरीर कहो